कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारधारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शरणं नमामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में और मैं आपकी अपनी श्रुति गुप्ता। दोस्तों, यूँ तो हर सोमवार को बाबा भोलेनाथ का व्रत पूजन का दिन है। विशेष तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चना की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम आज आपको लखनऊ के मोहान रोड पर एक ऐसे भोलेनाथ के मंदिर पर लेकर आए हैं जहाँ पर सोमवार के बजाय बुधवार को बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए कतारें लगी होती हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग आगंतुक रहते हैं उनको पूजा अर्चना के लिए। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है, पूरा प्रांगण भक्तों से भरा हुआ है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ का आज का दिन विशेष रूप से माना जाता है। सावन के प्रत्येक बुधवार को जो भक्त बुधवार को भोलेनाथ का दर्शन करता है, उन्हें जल अर्पित करता है, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस मंदिर की एक प्राचीन विशेषता भी है और इस मंदिर की एक प्राचीन कथा भी जो हम आपको बताते हैं। कहा जाता है पौराणिक काल में भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था। तब भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ पर उन्हीं के वरदान को आजमाने के लिए उन पर हाथ रखना चाहा। तब भगवान भोलेनाथ इसी मंदिर में आए हुए थे। तब उन्हें बुद्धि आई थी, ऐसा यहाँ के जो जनश्रुति है उनके अनुसार कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को बुद्धि आई थी। उन्होंने भस्मासुर को नृत्य करने के लिए कहा और नाचते नाचते भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर पर रख लिया और उसका उसी दिन जो है नाश हो गया। तभी से इस मंदिर को बुद्धेश्वर के नाम से कहा जाने लगा। लोग हर मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें बेलपत्र अर्पण करते हैं। तो आइए हम आपको मंदिर के गर्भगृह की ओर ले चलते हैं और आपको भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं। भारत धर्म और धार्मिक स्थलों का एक पवित्र संगम है। भारतीय संस्कृति और परंपरा की मुराद तो पूरी दुनिया है। विदेशी लोग भारत में भ्रमण करते हैं ताकि वह यहाँ की संस्कृति को समझ सके। यूँ तो सोमवार को भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व है। 16 सोमवार के व्रत भी रखे जाते हैं। बावजूद इसके लखनऊ का एक ऐसा मंदिर है जहाँ सोमवार को नहीं बुधवार को महादेव भक्तों की कतार लगी रहती है। यहाँ बुधवार को भगवान शिव का विशेष पूजन होता है। लखनऊ के मोहान रोड स्थित बुद्धेश्वर महादेव मंदिर से आपको रूबरू कराते हैं। मंदिर की स्थापना को लेकर कई कथानक है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने जब भस्मासुर को वरदान दिया था और वह भगवान शिव पर ही वरदान आजमाना चाहता था, तो देवों के देव महादेव भोलेनाथ यहीं आए थे। इसी मंदिर में आकर उन्हें बुद्धि आई थी और उन्होंने भस्मासुर को नाचने के लिए कहा था। नाचते नाचते भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया और भस्म हो गया। कालांतर से ही इस मंदिर को शिव बुद्धेश्वर महादेव के नाम से ख्याति प्राप्त है। मंदिर के बड़े पुजारी रामू महाराज से हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो भक्त श्रावण मास के बुधवार के दिन बाबा के दर्शन करता है, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। हमारे साथ बुद्धेश्वर मंदिर के महापुजारी जी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। महाराज जी, इस मंदिर की क्या विशेषता है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर दौड़े चले आते हैं? दूर दूर से इसलिए लोग आते हैं कि हमारे बुद्धेश्वर जो है बहुत दयालु हैं बाबा, सबकी जो है मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो बहुत लोग जो है घंटा चढ़ाते हैं, कोई क्या करता है कोई। और हमारे पप्पू जो त्रिवेदी जी हैं 12 बजे जो अपना भोग लगाते हैं, 20 साल से भोग लगाते हुए चले आ रहे हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ। सभी लोगों का सहयोग रहता है और कोई दिक्कत नहीं होती है, ना कोई घटनाएं होती है। वहीं सावन मास के प्रत्येक बुधवार को यहाँ ऐतिहासिक मेला भी लगता है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अधिकतर लोग भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते हैं। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में लोग अपनी यथाशक्ति के अनुसार सेवा भाव देते हैं। इस मंदिर के भक्त रजनीश द्विवेदी के द्वारा प्रतिदिन भोग प्रसाद का आयोजन भी किया जाता है। इस वक्त हम बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पर खड़े हैं और हमारे साथ ऐसे ही भक्तगण हैं जो देवों के देव महादेव के बड़े ही प्रेमी नज़र आते हैं और जो देख रहे हैं कि अपने परिवार के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन लाल है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय से हूँ। शकुंतलावास में रहता हूँ सर, इस मंदिर की आस्था जो आप यहाँ पर आए हुए हैं, मैंने देखा कि आप एक पैर से जो चल रहे हैं और बैसाखी का सहारा लेकर यहाँ आए हुए हैं। श्री बुद्धेश्वर की बहुत मान्यता है अपनी। हम हर सोमवार के लिए या बुधवार के लिए आते हैं। मैं परिवार से अभी कल तो नहीं आ पाए थे, कल भीड़ ज़्यादा थी, तो आज हम दर्शन करने के लिए आए हैं बुद्धेश्वर बाबा के। आपको इस मंदिर में क्या अच्छा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है इसमें। वहाँ का रहन सहन, सभी यहाँ पर साधु संत हैं, वही बहुत प्यार से बोलते हैं, प्यार से दर्शन कराते हैं। सभी विकलांग भाइयों के लिए तो हैंडीकैप के लिए अच्छा वो कराते हैं, मान लो दर्शन वगैरह कराते हैं। बुद्धेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर पर बड़ी दूर दूर से भक्त आते हैं, अपनी श्रद्धा भाव से अपनी सेवा सत्कार प्रभु भोलेनाथ की करते। हमारे साथ एक भक्तगण जो जुड़े हुए हैं, जो भोलेनाथ की भोग प्रसाद की व्यवस्था कराते। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रजनीश द्विवेदी। आपकी ओर से क्या क्या भोलेनाथ को अर्पण करवाया जाता है? बाबा ने जो कृपा की है, बस उसी हिसाब से, जो बाबा कृपा करते हैं उसी हिसाब से हम भोग सेवा करने का प्रयास करते हैं। और सन 90 से मैं आ रहा हूँ, बाबा की कृपा है। आलमबाग से जब यहाँ का किराया मेरे लिए महंगा होता था, आज बाबा कृपा से शक्ति के नाम से अपना प्रतिष्ठान है आलमबाग में, और बाबा की कृपा है हर तरह से, पूरी तरह से। हमको भगवान की कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा, कैसे प्रेरणा आपको मिली कि भगवान का भोग आपके द्वारा लगवाया जाए? ये यहाँ के लोग जो हैं व्यवस्थापक, वो स्वयं भोजन कर रहे थे। एक दिन मैंने कहा कि बाबा को भी कुछ खिलाया करिए, तो जब उन्होंने कहा आके करवा दिया करिए, तो हमने कहा ठीक है, बाबा कृपा होगी तो प्रयास करेंगे। तब से मुझे मन में आया कि हम भी कहीं नौकरी कर सकते हैं, तो हमने ये ड्यूटी परमानेंट शुरू कर दी। पहले मैं कभी कभी आता था, बुधवार आता था। करीब 15-20 सालों से मैं परमानेंट जो है इसी समय सेवा देता हूँ। चलिए, आपने देखा कि हमारे साथ एक प्रभु के भक्तगण हैं, जिन्होंने प्रतिदिन उनके द्वारा भोग प्रसाद का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ मंदिर के महंत जी जुड़े हैं। आइए इनसे हम कुछ खास बातचीत करें। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सूचना इंडिया प्रोग्राम में। आप इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में हमें बताइए। तो पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। रामोपुरी जी महाराज, पुजारी बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, लखनऊ। सब रामचंद्र जी, ये तो मंदिर आपका त्रेता युग का है। इसकी किसी ने स्थापना नहीं की, स्वयंभू है। रामचंद्र जी जो है, जब लंका से जीत के आए तो लोगों ने ताना मारा कि कहा कि आप असली क्षत्रिय बनते हैं। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि आप असली क्षत्रिय बनते हैं, पत्नी दूसरे के घर में रह के आई है, उसका आप परित्याग करो। तो जब लोगों के ऐसे वचन सुनते हैं रामचंद्र जी, लोग ताना मारने लगते हैं इनको, तो उनको वैराग्य हो जाता है, पत्नी मोह खत्म हो जाता है। तुरंत उन्होंने अपने अनुज भाई लक्ष्मण को जो है आदेश दिया कि माँ सीता को जो है घने जंगल में छोड़ाओ। तो जब उस समय माँ सीता जो है गर्भवती थी, यहाँ पहुँचे तो ये पहले ये जो लखनऊ था आपका, लक्ष्मणपुर नगरी के नाम से जाना जाता था। मोहम्मदनों का राज हुआ, वो बढ़ा दिया, लखनऊ हो गया। तो लक्ष्मण जी विलापग्रस्त है कि माँ समान भाभी को कहाँ छोड़ा जाए। नाम बताइए। लक्ष्मी सैनी। भगवान भोलेनाथ को किन किन चीज़ों का भोग प्रसाद चढ़ता है? किस चीज़ों से इनके भगवान की आरती होती है, श्रृंगार होता है? यहाँ फूल पत्ती और हर सामान से होती है। भांग और जो फल जिससे जो इच्छा होती है वो चढ़वा सकता। हर एक चीज़ से श्रृंगार होता है यहाँ पे। किसी विशेष दिन में विशेष श्रृंगार होता है प्रभु भोलेनाथ का? यहाँ पे बुधवार का महत्व है। भोलेनाथ यहाँ बुधवार को प्रकट हुए थे, लक्ष्मण ने प्रकट किया था, इस वजह से बुद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। साथ इस बुद्धेश्वर मंदिर में कुछ भक्त जुड़े हैं जो इसकी विशेषताओं को हमारे साथ जो है शेयर करना चाहती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नीतू। आपको इस मंदिर की क्या विशेषता लगी? हमें यहाँ की जो विशेषताएं हैं बहुत सारी अच्छी हैं। मान लो हर लोग भी आते रहते हैं, हर दिन हम लोग भी आते हैं। मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते भी हैं, मनोकामनाएं भी सारी पूर्ण होती हैं और भी मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से। तो हम लोग तो पास में रहते हैं, मान लो हम लोग तो आते रहते हैं। अच्छा सर, आपको क्या अच्छा लगा इस मंदिर में? तो बढ़िया सिस्टम है, जो मांगेंगे मिल जाता है, ये है सिस्टम यहाँ का। आपकी मनोकामना भी जो प्रभु भोलेनाथ ने पूरी की है? जी। हमारे साथ बुद्धेश्वर महादेव की मंदिर पर एक महिला है जो यहाँ की सेविका है, दिन रात प्रभु भोलेनाथ की सेवा में तल्लीन रहती है। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है? आप अपना परिचय पढ़। कंचन निगम है। मैं यहाँ 20 साल से सेवा कर रही हूँ। 20 साल से सेवा कर रही हैं? 20 साल से लगातार सेवा कर रही हूँ। 20 साल से मैं सेवा कर रही हूँ। यहाँ का मतलब ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ की बहुत दूर दूर तक मतलब फैला हुआ है कि मतलब इस मंदिर में ऐसी क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ बुद्धेश्वर बाबा जी हैं, वो जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। और बस इसी अवसर से बस मैं भी इसी में लेती हूँ।
हाँ। कहते हैं सावन के प्रत्येक बुधवार के दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर आता है, भगवान भोलेनाथ को जल बेलपत्र अर्पण करता है, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। सावन के प्रत्येक बुधवार को यहाँ पर बहुत ही विशाल मेला लगता है। बड़े ही दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और यहाँ पर मन्नतों की चुनरी भी बांध की जाते हैं। हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि जो भक्त की मनोकामनाएं होती हैं पूरी हो जाती है, वे भक्त यहाँ पर आकर चुनरी भी बांधते हैं, भोलेनाथ के दर्शन भी करते हैं और नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण हेतु उनके कानों में अपनी मनोकामनाएं भी कहते हैं। तो हमारे साथ देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। हमारा मंदिर का कारवां यूं ही चलता रहेगा, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।